नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं के पाठ क्रमांक 8 जन्मदिन इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। बेखबर, अनजान, भंडार, खजाना, तमाम, सभी, भरोसा, विश्वास, अक्सर, प्राय, घटकना, निगलना, सन्नाटा, गहन, शांति, कामयाब, सफल, आश्वासन, सांत्वना, राहत, चैन, बर्बाद, नाश, छटपटाना, व्याकुल होना। मुहावरे और वाक्य। मुहावरा का अर्थ लिखकर आपको उस मुहावरे का वाक्य में उपयोग करना है। धमा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना। छुट्टियों में बच्चे खूब धमा चौकड़ी मचाते हैं। बाछे खिलना, प्रसन्न होना। लॉटरी खुलते ही रामदयाल की बाछे खिल उठी। कारण लिखिए। पहला, बबलू को स्कूल में डांट खानी पड़ती क्योंकि बबलू स्कूल में नल की टोटी अक्सर खुली छोड़ देता। दूसरा वाक्य, बबलू के माता पिता परेशान थे क्योंकि बबलू को पानी और बिजली व्यर्थ खर्च करने की आदत थी। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। बबलू की आदत। बबलू की क्या थी पहली आदत? पानी व्यर्थ बहाना। दूसरी आदत बिजली व्यर्थ खर्च करना। परिच्छेद में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। माता पिता और नहाना वहाना। बबलू की वे आदतें जिनके कारण बिजली व्यर्थ खर्च होती। कमरे में न होने तब भी पंखा खुला रखना, कूलर बंद करना भूलना, सोते समय भी बल्ब बंद न करना। बिजली के आ जाने से कूलर पंखे चलना, कमरा रोशनी से जगमगाना, बच्चों का खुशी से चिल्लाना। बबलू की माँ की बहन का नाम शीला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए। एक दो शब्द, वाक्य में नहीं लिखना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। बबलू क्या बर्बाद कर रहा था? पानी और बिजली। कौन अपनी बर्बादी का बबलू से बदला ले रहा था? पानी। शीला मौसी का नाटक कैसा रहा? कामयाब। कौन बबलू में सुधार लाना चाहते थे? माँ और पापा। आंगन में कौन प्यासा नजर आता था? गौरैया। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्हों का उपयोग कीजिए। हैप्पी बर्थडे के बोल मुंह से निकल पड़े। अब यहाँ पे मैंने फिर से वही वाक्य विराम चिन्ह डालकर लिखा है। मौसी बोली, अच्छा बच्चों धमा चौकड़ी बंद करो। तीसरा, दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। मौसी के घर क्या देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ? मौसी के घर पसरा सन्नाटा देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ। शीला मौसी ने बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक क्यों किया? शीला मौसी ने बबलू को सबक सिखाने के लिए बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक किया। समानार्थी शब्द: सूरज, रवि, हवा, वायु, प्रकाश, रोशनी, आग, अग्नि, माँ, माता, बेटा, पुत्र, पानी, जल, दुनिया, संसार, मुंह, मुख। वचन बदलो: आंख, आंखें, कमरा, कमरे, घटना, घटनाएं, नाली, नालियाँ, आदत, आदतें, बूंद, बूंदे, गुब्बारा, गुब्बारे, टंकी, टंकियाँ, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। गर्मी, ठंड, सन्नाटा, कोलाहल, विश्वास, अविश्वास, उपाय, निरुपाय, बाहर, भीतर। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? यह वाक्य माँ ने बबलू से कहा है। आज कॉलोनी में के इस ब्लॉक में कटौती हुई है।
यह वाक्य शीला मौसी ने बच्चों से कहा है। अब पानी को एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। यह वाक्य बबलू ने अपनी माँ से कहा है। अंतिम में लास्ट है स्वमत। स्वमत यानी अपने खुद के विचार अपने शब्द में हमें लिखने हैं। प्रश्न है, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्य है। इस पर आपके विचार व्यक्त कीजिए। प्राकृतिक संपदाओं की बचत हमें क्यों करनी चाहिए? अगर हम नहीं करेंगे तो हमें क्या भोगना पड़ेगा? आगे जाके हमें क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? इस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। धन्यवाद।